नमस्कार दोस्तों, आप सब ने एग्जिट पोल्स के नतीजों को तो देखा ही होगा। There is no contest, no struggle from the united opposition to even be able to cause a dent in BJP's juggernaut. मोदी जी के 400 पार होना हो, राहुल गांधी has realized that the term unprecedented third term सिर्फ मोदी जी के लिए नहीं, राहुल गांधी के लिए भी है। To have lost to मोदी जी for a record third time. अब एग्जिट पोल आते ही ऑपोजिशन का वही घिसा पिटा नैरेटिव, ईवीएम हैक कर दिया मोदी जी ने, सारे पोल्स गलत हैं, सब झूठ है। पता है ये सब रोना धोना होने वाला है, पर शायद कांग्रेस और उनके समर्थक भूल रहे हैं कि इलेक्शन रिगिंग, बूथ कैप्चरिंग और बिना लोगों को डरा धमका के भी इलेक्शन जीता जा सकता है। जी हां, आपने सही सुना, कांग्रेस का इलेक्शंस में धांधली का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बड़ा है। 1952 में जवाहरलाल नेहरू ने रामपुर की बूथ कैप्चरिंग का आदेश दिया टू इंश्योर कि मौलाना अबुल कलाम आजाद वहां से जीते। हालांकि उनकी हार सुनिश्चित थी। नेहरू के इंटरवेंशन ने लोकल अथॉरिटीज को प्रेशराइज किया ताकि अबुल कलाम जीत जाए, और इसी तरह 12 हारते हुए उम्मीदवारों को जिताया गया और नेहरू आजाद भारत के पहले चुनावों में ही धांधली कर बैठे, और फिर यही स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हो गया। अब आते हैं टीएन सेशन पर। In a research paper by the professors at University of Leicester, T.N. Seshan has been found to have directly helped the Congress to come to power after Rajiv Gandhi was assassinated. Congress was faring badly after the first phase of voting. Rajiv Gandhi was assassinated during the election. T.N. Seshan went out of his way and adjourned the entire country's polling for one seat. And for 25 odd days, the ashes of Rajiv Gandhi were paraded around the country in order to garner sympathy votes. फिर से इलेक्शन हुए, and riding on this wave of sympathy, Congress came to power. और सुनिए, उसके बाद टीएन सेशन खुद कांग्रेस के कैंडिडेट बन के चुनाव लड़े। अब आते हैं मिस्टर एमएस गिल पर, who was an election commissioner during Rajiv Gandhi's assassination. He was instrumental in ensuring that the 25-day parade was conducted and was consulted by Congress to implement this. और इसका रिवॉर्ड, सर जी 2001 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रिटायर हुए और 2004 में सर जी कांग्रेस से राज्यसभा एमपी बने और फिर 10 साल मंत्री बने रहे। और फिर नवीन चावला, जो लोगों पे इमरजेंसी के दौरान जुल्म करने और करवाने के पायनीर माने जाते हैं, एंड whom the Shah Commission found complicit in these actions. Regardless of all of this, he was appointed the election commissioner, and जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कंप्लेंट की चावला के कंडक्ट पे, तो उन्हें ओवररूल किया गया ताकि चावला कमिश्नर बने रहे 2014 तक, ताकि ये क्रिटिकल इलेक्शंस के टाइम इलेक्शन को पूरी तरह मैनिपुलेट कर सकें और कांग्रेस को जितवा सकें। और इसी टाइम पे व्हेन पीएम मोदी बनारस से पहली बार चुनाव लड़ रहे थे 2014 में, उनको उनके खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंपेन करने के लिए परमिशंस नहीं मिलती। उनके इलेक्शन ऑफिसेस पे रेड मारे ईसीआई ने, उन्हें रैली तक करने नहीं दी काशी में, और ये सब चावला के ही अगुवाई में हुआ था। चावला पे और सीरियस चार्जेस भी थे क्योंकि चावला was allotted a 6-acre plot by Jaipur Development Authority at a very low rate. Construction donations came from 2 Congress MPs funds और एक प्लॉट इन्हें जसोला में भी मिला, courtesy कांग्रेस MPs. मिसेस चावला के ट्रस्ट को भी कांग्रेस MP से काफी डोनेशंस मिले, और ये सब इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना। नवीन चावला इंपॉर्टेंट इलेक्शन कमीशन की मीटिंग्स में टाइमली ब्रेक्स लेते थे टू कीप सोनिया गांधी इन्फॉर्म्ड। क्या लॉयल्टी है भाई। और 2009 में इन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बना दिया। कांग्रेस कुछ चीजें भूल चुकी है। कांग्रेस भूल गई है कि इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगा के इलेक्शन सस्पेंड कर दिए थे। कांग्रेस भूल गई है कि इंदिरा गांधी 1981 में गढ़वाल के इलेक्शंस में धांधली की ताकि एचएन बहुगुना हार जाए। कांग्रेस भूल गई है कि उनके चुनाव हारने के बाद उन्होंने तुरंत इलेक्शन कमिश्नर श्री एसएल शक्दर को हटा दिया ताकि अपना लॉयलिस्ट बिठा सके। कांग्रेस भूल गई है कि कैसे बिहार में उनके कार्यकर्ता बैलेट बॉक्सेस को लूटते थे। कांग्रेस भूल गई है कि कैसे उन्होंने एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर एमएस गिल को मिनिस्टर बना दिया। और कांग्रेस भूल गई है कि नवीन चावला के उन एंटी डेमोक्रेटिक करतूतों को। कांग्रेस भूल गई होगी, हम नहीं भूले, भारत की जनता नहीं भूली है। और ये लोग रिगिंग की बातें करते हैं। रिगिंग, ईसीआई का इंटरफियरेंस या ईवीएम मैनिपुलेशन, ये आज तक एक भी लांछन साबित नहीं कर पाए। अभी कुछ दिनों पहले ही आरजे रौनक के साथ यशवंत देशमुख, जो एक सेफोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ऑन कैमरा कहा कि मल्टीपल देशों में इलेक्शन प्रोसेस देखने के बाद ही इज प्राउडर अबाउट हाउ भारत कंडक्ट्स इट्स इलेक्शंस। इल प्रिपेयर्ड, इल मैनेज्ड इलेक्शन प्रोसेस दुनिया भर में है, उसके बीच में भारत का इलेक्शन कमीशन संवैधानिक रूप से एक स्वतंत्र एक बॉडी है। जिस दिन इलेक्शन घोषित होता है, आप क्या सोच सकते हैं, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि सारी ब्यूरोक्रेसी, सारा तंत्र उसके बाद में चीफ मिनिस्टर्स और प्रधानमंत्री और इन लोगों को रिपोर्ट करना बंद कर देता है। बस अब कुछ चंद घंटों की बात है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
कांग्रेस का इकोसिस्टम आज से ही नहीं, हमेशा से ही अपने हारने पर दूसरों पर कीचड़ उछालता आया है, क्योंकि इन्हें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का मतलब नहीं पता है। ये बस सावर ग्रेप्स, खट्टे अंगूरों का किस्सा है। हजम नहीं हो रहा है कांग्रेस को कि ये लगातार तीसरी बार सत्ता से दूर है। हजम नहीं हो रहा है कि पूरा भारत पीएम मोदी को ओवरवेलमिंगली सपोर्ट करता है, और ये सब किसी रिगिंग या फाउल प्ले या किसी को डरा धमका के नहीं, लोगों के विश्वास के साथ ही जीता जा सकता है।